दोस्तों, अब जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अच्छी खबर करके दूं या बुरी खबर करके उसका वर्णन करूं। मगर हकीकत ऐसी है कि आपके ध्यान में यह आया क्या कि ये महापालिका, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत और ये सब चुनाव जब हो रहे थे तो कितना शोरगुल था। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे, पार्टियों पे किए जा रहे थे, व्यक्तियों पे किए जा रहे थे, लोग इधर से उधर, उधर से उधर हो रहे थे। पार्टियों का तो ऐसा हो गया तो कौन किसके साथ है, कौन किससे समझौता कर रहा है, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी ये समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था अरे ये तो कल तक इतने ये दो पार्टियां, दो नेता इतने दुश्मन हैं और दुश्मन थे और इतनी गाली गलौज एक दूसरे को कर रहे थे, तो ये साथ में तो आ ही नहीं सकते। और वो साथ में पहले भी आ गए कई जगह, बाद में भी आ गए। सत्ता के समीकरण बिल्कुल नए बना दिए। जो सोचा नहीं था ऐसे हो गया। मतलब कांग्रेस और शिंदे गुट, कांग्रेस और भाजपा, हां ऐसा भी हुआ है ना। राष्ट्रवादी शरद पवार, राष्ट्र अजीत दादा पवार, वो तो पहले से ही थोड़ा सा उनका तालमेल चल रहा था अजीत दादा की जाने की वजह से, नहीं तो विलीनीकरण ही होने वाला था। मगर उनका भी तालमेल था और उनका तालमेल, अजीत दादा के भी तालमेल कई जगह भाजपा से हो गया था, अजीत दादा की पार्टी का। समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। व्यक्तियों का तो ऐसा हो गया था कि कल कांग्रेस को टिकट मांगना, नहीं मिला, भाजपा को माला, नहीं मिला, फिर शिंदे साहब के पास गए या तो वाटा के पास, उद्धव के पास गए, वहां मिला, वहां से खड़े हो गए। वो भी पता नहीं चल रहा था। ऐसा ही नहीं, जिनको उम्मीदवारी दी वो भी भाग गए कई जगह से, और बिन विरोध। महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा जगह तो बिन विरोध, क्योंकि सब सामने वाले भी मैनेज हो गए थे। ये सब हमने देखा था और सोचा था। कुछ लोग तो बोल रहे थे अनिल जी, ऐसा लगता है ये सत्ता स्थापन होने के बाद एक दूसरे का सर फोड़ेंगे। ऐसा लगता है कि 5 साल के एक तो भूखे हैं। वो क्या होता है ना कि जंगल में कोई जानवर होता है, अलग अलग जानवर होते हैं और भूखे रहते हैं तो आदमियों के ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं। बाकी तो हमले करते ही है, मगर आदमियों के ऊपर भी हमले करते हैं क्योंकि भूख बड़ी रहती है। तो ये भूखे हैं, कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से ये जो लोग को प्रतिनिधि करके चुन के आए हैं, और चुनने वाले थे। कुछ लोगों ने तो टिकट नहीं मिला करके आत्महत्या की कोशिश की, एक ने तो आत्महत्या की। और कितना डेस्परेशन आया था कि अभी अगर लोक प्रतिनिधि मैं नहीं बनता हूं, नगर सेवक नहीं बनता हूं, जिला परिषद नगर पंचायत सदस्य नहीं बनता हूं, तो मुझे जीना ही नहीं है, मुझे जीना ही नहीं। यहां तक लोग पहुंचे थे और सबको ऐसा दिख रहा था कि अगर अभी मैं नगर सेवक नहीं बनता हूं तो मैं तो भूखा पासा, नंगा, दरिद्री, कर्जबाजारी सब हो जाऊंगा। और पैसे का तो मामला लोगों के सामने दिख रहा था यार। मैंने बोला था आपको कि नगर सेवक पद के लोग 5 लाख, 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, सबसे ज्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी नगर से महानगर पालिका की, उसमें एक आदमी ने 5 करोड़ खर्चा किया। मैं आपको बोल रहा था कि नहीं, उस समय बोल रहा था कि ये 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, ये जो खर्चा हो रहा है, आप बहुत मजे ले रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे कि अरे बिन विरोध मत करो, अनापोज मत करो, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, बोल रहे थे मतदाताओं का गुस्सा इस बात पे नहीं था कि कहीं जुल्म जबरदस्ती करके, आपस में पैचअप करके, आपस में ही पैसा बांटते। आपने बिन विरोध करवाया, इसका विरोध नहीं था। उनका मतदाता भी क्या कमी हलकट नहीं है, कमी चालू नहीं है। आजकल के मतदाता भी उम्मीदवारों के बाप है। हमने देखा है कैसे कैसे पैसा मांगते थे, कितना मांगते थे। भाई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 25,000 तक भाव गया था। सोसाइटी के चेयरमैन और ये बोलते थे सोसाइटी को ये करके दो, वो करके दो।
करना पड़ रहा था। उम्मीदवार भी पैसा खाते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मतदार खाना बंद कर दे पैसा, तो उम्मीदवार भी खाना बंद करेंगे कुछ हद तक, निहित स्वार्थ के लिए खाएंगे ही वो, मगर करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। आज की तारीख में ऐसा है कि अगर ये 5 करोड़ 50 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर वो वसूल करना है। अब आपको मैं जो बुरी खबर देना रहा हूं वो यही है कि मैं बहुत सारी महानगर पालिकाओं और नगर पालिका के कुछ मेरे सरकारी मित्र हैं जो महापालिका में भी काम करते, प्रतिनिधि करके जाते, प्रतिनिधित्व मतलब होते हैं महाराष्ट्र सरकार की नौकरी में काम करते, वहाँ पे ऐसे कोई आयुक्त है, सह आयुक्त है, उप आयुक्त है। तो उनको बोल रहा हूँ कि अभी ये सभी महापालिकाओं के तो पहले मीटिंग हो रहे हैं, कमिटियां बन रही है, चेयरमैन बन रहे, सभापति बन रहे, जहाँ नहीं बन रहे वहाँ भी पैसे के मामले में अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, करके नहीं बने, या तो किसको बनाना है इसके ऊपर आपस में मतभेद है पार्टी में, करके नहीं बने हैं, नहीं तो वो भी बन जाते थे। मगर मुझे मेरे जो सरकारी मित्र हैं या महापालिका में काम करने वाले हैं, वो बोले अनिल जी एक घटना का आप उल्लेख कीजिए। बोले जैसे ही चुनाव हुआ है, इन लोगों का आपस में झगड़ा जो पहले होता था, एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, एक दूसरे के ऊपर क्या क्या आरोप प्रत्यारोप नहीं करते थे, इसने इतना पैसा खाया, इतना इसका किया है, इसने उसना किया है। वो बोले ये सब बंद हुआ, आपके ध्यान में आया क्या? मैं बोला हाँ, अभी इलेक्शन हो गया, जिसको बदनाम करना था वो बदनाम हो गया, जिसको अपना नाम करना था वो नाम कर गया, तो अभी उनको एलिगेशन की जरूरत नहीं। बोले ये बात इलेक्शन तक सीमित नहीं है, अब हम देख रहे हैं और सभी महापालिकाओं में ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि अब चुनाव जीतने के बाद ठीक है, महापौर पद के लिए भी थोड़ा संघर्ष हुआ, ये पार्टी का आया, वो पार्टी का आया, लोगों को भगा के लेके गए, लोगों को 5 स्टार होटल में रखे, खाना पीना खिलाया, पैसा खिलाया, महापौर पद होने के बावजूद मेजॉरिटी पैसा देना पड़ा, नगर चुन के जो आए उन्होंने भी जम के पैसा लिया महापौर पद के लिए, वोटिंग करने के लिए वगैरह, मतलब 10, 20, 25 लाख रुपया लिया एक एक ने, ऐसा भी हुआ है कई। तो बोले अभी ये सब मिल बांट कर खाओ के मूड में है। बोले आपस में अभी बैठ के चर्चा करते हैं, अभी झगड़ा नहीं बाबा करने का। हम अपोजिशन करके चुन के आए हैं, मतलब हम सत्ता में आप हैं, मगर हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी होगा मिल बांट कर खाएंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। हम तेरी भी चुप मेरी भी चुप, आप हमारे बारे में कुछ मत बोलिए, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, जो भी आएगा मिल बांट कर खाएंगे। और बोले ये 99% महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद सब जगह एग्रीमेंट हो रहा है। अब एक अलग माहौल में हम प्रवेश कर रहे हैं जहां पे अपोजिशन होगा ही नहीं, सब सत्ताधारी बैठने के लिए अपोजिशन के सीट पे बैठेंगे और होंगे सत्ताधारी पार्टी के साथ ही। सब ठहराव, सब जो ये होंगे वो एकमत से करेंगे। और इसकी शुरुआत मैं देख रहा हूं, अभी टेंडर तक नहीं पहुंचे, स्टैंडिंग कमेटी वगैरह बन रही है, मगर स्टैंडिंग कमेटी में भी मिल बांट कर खाओ के हिसाब से, भाई तुम्हारे पार्टी के इतने, मेरे पार्टी के, मेरे प्रतिनिधित्व तो मिलता है ना, जिस पार्टी का जितने मेंबर उतना मेंबरशिप मिलता है, उनको सभापति पद भी मिलता है, प्रभाग समिति का भी मिलता है, वो मिलना चालू हो गया। मगर सबका एक एग्रीमेंट पूरे महाराष्ट्र में 99% जगह ऐसा हो गया है कि हम अपोजिशन करके कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, रास्ते पर वो सिलेंडर के खिलाफ, इसके खिलाफ वो पॉलिटिकल करेंगे महाराष्ट्र राष्ट्र लेवल पे, मगर स्थानिक पातळी जो है, स्थानिक जो चुनाव की ये है, स्थानिक प्रक्रिया है, उसमें हम मिल बांट कर खाएंगे। अब ये खाएंगे तो किसका खाएंगे? तुम्हारा खाएंगे, हमारा खाएंगे, मतदाताओं का, मतलब करदाताओं का भी। मतदाता मामला खत्म हो गया, अभी आपको कोई पूछने वाला नहीं, करदाताओं का पैसा खाएंगे। झगड़ा खत्म होगा, संघर्ष खत्म होगा, मगर मिल बांट कर ये जो खाएंगे वो आपका पैसा खाएंगे। ये बुरी खबर है, और अभी लाखों करोड़ों में खाना शुरू हो जाएगा। अगले 3 महीने में आप देखेंगे यही नगर सेवक, यही लोक प्रतिनिधि कैसे बदलते जाते हैं, देखते रहिए। धन्यवाद।